हेलो बच्चों, आज की ये स्पेशल वीडियो है हमारे सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीए इंटर की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी सेल्फ स्टडी के जरिए। मैंने खुद पर्सनली सेल्फ स्टडी करी थी सीए इंटर के अंदर और बिना किसी कोचिंग के अपने सीए इंटर के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। तो आज की ये वीडियो मैं डिटेल में बनाने वाला हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी तरह की क्लासेस या किसी भी तरह की कोचिंग नहीं करते और अपने पूरी तरह से सीए इंटर की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि सीए इंटर की अगर आपको तैयारी करनी है तो एक आइडल टाइम कितना लगना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब आईसीआई आपको 10 महीने का टोटल स्टडी टाइम देता है तो वो सफिशिएंट है आपके सीए इंटर की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम सिंगल ग्रुप की तैयारी करें या बोथ ग्रुप्स की तैयारी करें। तो देखो, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि जब आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके बिल्कुल नए सिरे से अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो आपका एकमात्र टारगेट होना चाहिए बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करना। उसका रीजन भी है क्योंकि जब आप बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करते हो तो आप 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करोगे। उसके बाद जब आप एग्जाम दोगे और भगवान ना करे आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको 3 महीने बाद जब री अटेम्प्ट करना है तो सिर्फ आपको रिवाइज करना होगा या एक तरह से पहले से पढ़ी हुई बातों को थोड़ा सा और अच्छा पढ़ना होगा। अगर आप उस समय फंस गए कि सब कुछ नया पढ़ना है या नया ग्रुप प्रिपेयर करना है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अपनी फर्स्ट प्रिपरेशन आप ये सोच के ही हमेशा करो कि आपको 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। अब जो आपका 10 महीने का टाइम है उसको बिल्कुल सिंसियरली आप डिवाइड कर लेना, जिसमें आप 8 मंथ्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना अपनी प्रिपरेशन के और 2 मंथ्स आपका मोर देन सफिशिएंट होता है उसके 6 सब्जेक्ट्स के प्रॉपर रिवीजन के लिए। यानी कि आप अपने 10 महीने के टाइमलाइन को अभी से इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना कि मुझे अपने सबसे पहले तो 8 महीने के अंदर अपने सिलेबस को फिनिश करना है और 2 महीने मुझे अपने रिवीजन के लिए जरूर रखने ही रखने हैं। अब बात आती है कि आप इन 8 महीनों के अंदर कैसे अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको आगे गाइड करता हूं। सबसे पहली चीज कि आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ना है, एक बेसिक मॉडल आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए या फिर लिखा हुआ होना चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं। सब्जेक्ट्स आपको ऑब्वियसली पता है, ये है आपका ग्रुप 1 और ये है आपका ग्रुप 2। कुल मिलाकर आपके हो गए 6 सब्जेक्ट्स। तो देखो, ये सब्जेक्ट्स जो है सबसे पहले आप समझो कि किसका नेचर कैसा है, किसमें आपको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए आइडियली। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की वेटेज 100 मार्क्स है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेम टाइम में ही खत्म कर पाओगे। अगर मैं इसमें बात करूं कि जो सबसे बड़ा और लेंदी सब्जेक्ट है, जो वास्ट जनरली बच्चों को लगता है और नया होता है, पहली बार पढ़ते हैं, वो होता है आपका टेक्स्ट का सब्जेक्ट, है ना। तो इस सब्जेक्ट में आपको लगभग 6 महीने की प्रिपरेशन का समय चाहिए। 6 मंथ्स का आपको इसमें टाइम लगता है। अब टेक्स्ट सबसे लेंदी सब्जेक्ट है, 6 महीने का समय लगता है, तो इसको आप बिल्कुल अपने स्लोली एंड ग्रेजुअली डेली रूटीन में जरूर ऐड कर लेना। क्योंकि 8 महीने में अगर आपको सारा सिलेबस खत्म करना है तो लगभग टेक्स्ट तो ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो आपको हर दिन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, लगभग 1 से 2 घंटा। अच्छा, इसके बाद आपके 2 प्रैक्टिकल पेपर्स हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी और छोटे हैं एज कंपेयर टू टैक्स। वो है आपका अकाउंट्स का और कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये दोनों पेपर्स कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल हैं। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो लगभग आपका 4.5 महीने में खत्म हो सकता है एंड सेम गोज फॉर अकाउंटेंसी, जो 4 या 4.5 महीने में खत्म हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। अच्छा, थ्योरी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 2 हार्डकोर थ्योरी पेपर्स हैं आपके। एक है लॉ, ऑब्वियसली आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, और एक है ऑडिट। ये आपके लिए नया है, लेकिन ये थ्योरी भी है और इसके अंदर एप्लीकेशन भी लगानी होती है, लेकिन इसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे आप अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इसमें आपको थ्योरी या लैंग्वेज लर्न करनी ही पड़ेगी। अब लॉ की अगर मैं बात करूं तो लॉ पेपर भी लगभग आपका 4.5 या 5 महीने ही आप मान के चलो ले जाता है, क्योंकि इसको अच्छे से कवर करना पड़ता है। ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो ऑडिट भी आपका 4.5 से 5 महीने का समय लेगा अच्छे से खत्म करने के लिए। उसके बाद जो आपका पेपर 6 है, एफएम एंड एसएम, ये एक मिक्स सब्जेक्ट है।
अच्छा है, प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा थ्योरी भी है, इंटरेस्टिंग होता है और कंपैरेटिवली इजी है। तो अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो ये भी लगभग आपके 4 से 4.5 महीने का समय लेता है तैयारी करने के लिए। अब देखो, हमारे पास टोटल है 8 महीने जिसके अंदर आपको ये अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो आपका प्लानर कैसा होना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा इसका एक थंब रूल दे रहा हूं। आपको टेक्स्ट को तो डेली इंक्लूड करना ही करना है अपनी तैयारी में। अगर आप डेली इसको 2 घंटा भी पढ़ते हो तो आप मान के चलो कि आपको 6 या 6.5 महीने लगेंगे इसको अच्छे से कवर करने में, जो हमें देने ही देने चाहिए। इसके बाद आपका आता है अकाउंट्स और कॉस्ट। इनमें लगभग आपको 4.5 महीने का समय लगेगा। तो ये आप ऑल्टरनेटिव डेज पर रख सकते हो, लेकिन जिस दिन पढ़ो, यानी कि ऑल्टरनेटिव डेज पर पढ़ो, और जिस दिन पढ़ो तो कोशिश करो आप 3 घंटे के आसपास का इसमें समय दो। सेम गोज फॉर कॉस्ट, ऑल्टरनेटिव डेज पर पढ़ो और कोशिश करो 3 घंटे का इसमें आप समय दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, बड़े सब्जेक्ट है। तो जिस दिन पढ़ोगे 3 घंटे का समय दोगे तो आपका आइडियली सही चलता रहेगा। अच्छा, इसके बाद आपका लॉ का पेपर थ्योरेटिकल है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको डेली कवर करो 1 घंटा पढ़ो, या फिर ऑल्टरनेटिव डेज पर पढ़ो और जिस दिन पढ़ो उस दिन 2 घंटा पढ़ो। तो ये आपकी चॉइस है। मैं फिलहाल इसको लिख देता हूं कि आप इसको डेली 1 घंटा जरूर पढ़ें, 1 से 2 घंटा, ताकि ये 5 महीने में अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद जो आपके ये 2 पेपर्स हैं, ऑडिट और FN एंड SM, थोड़े से कंपैरेटिवली इजी तो हैं, छोटे भी हैं और इसमें समय भी आपको कम लगेगा। तो इनके अंदर आप ऑल्टरनेटिव डेज का अपना शेड्यूल बना लो, क्योंकि बोरिंग भी ना लगे, आपको मजा आए। एक दिन ये पढ़ना है, एक दिन ये पढ़ना है, चेंज होता रहेगा। और जिस दिन आप पढ़ाई करो तो उस दिन कोशिश करो 2 या 3 घंटे तक इनके बारे में स्टडी करो। तो जब आप डेली अपना एक शेड्यूल देखोगे तो लगभग आप देखो, आप 2 घंटा ये पढ़ोगे, 1 घंटा ये पढ़ोगे, 3 घंटे अगर वो पढ़ते हो, 6 घंटे, 3 घंटे ये 9 और लगभग 2 घंटे ये, यानी कि 10-11 घंटों का आपका इनपुट अगर कंसिस्टेंटली चलता है तो आप देखो आइडियली आप 6 महीने या नहीं तो 7 महीने और थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लिया तो 8 महीने के अंदर एक बार अपने सिलेबस को जरूर अच्छे से फिनिश कर पाओगे। तो ये एक टेंटेटिव प्लानर है, इसके हिसाब से ही आप अपने पूरे प्लानर को डिजाइन करो, कैसे कैसे कौन सा सब्जेक्ट कब खत्म करना है। अभी से पूरा 8 महीने का एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। तो ये मैंने जो टाइम दिया है ये सोच समझ के अपने हिसाब से दिया है। ऑब्वियसली आप इसमें 15-20 दिन थोड़ा बहुत आगे नीचे या घंटे कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ये एक आइडियल टाइम टेबल इस तरह से बनाया जा सकता है। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर तैयारी हम करेंगे कैसे, हमें सेल्फ स्टडी करनी है। तो देखो, मैं कुछ बातें बताता हूं जो मैंने भी अप्लाई करी थी, जो आप भी अप्लाई कर सकते हो फॉर सेल्फ स्टडी। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज आती है कि आपके पास रिसोर्स क्या है, आप तैयारी करोगे कैसे। तो एक माइंडसेट अपना क्लियर रखना कि जो आपके पास ICAI का मटेरियल है वो आपके लिए सिंपल सी भाषा में ग्रंथ है, हमें इसे कवर करना है, हमारा फोकस इस पर रहेगा, बाकी हम इधर उधर फिलहाल कहीं नहीं झांकेंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा ICAI के मटेरियल पर। अब ICAI के मटेरियल से आप पढ़ोगे कैसे? तो देखो, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो, जैसे लॉ की अगर मैं बात करूं, लॉ आपने पहले पढ़ रखा है, तो इट इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मोर ऑफ लैंग्वेज, मोर एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए। तो आप सबसे पहले लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सेल्फ स्टडी खुद भी स्टार्ट कर सकते हो और ICAI के मटेरियल को इसमें बेस बनाकर आपको काम करना है। अच्छा, इसके बाद बात करूं मैं आपके पेपर जो प्रैक्टिकल हैं, एडवांस अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों में भी आपको ICAI के मटेरियल को ही बिल्कुल पूरी तरह से बेस बनाना है, यानी उसी की कवरेज पर पूरा ध्यान रखना है। हाँ, इसके अलावा जो आपका एक बड़ा पेपर है टैक्स, उसमें क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको कह सकता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से रेलिवेंट हो जाते हैं, या आप इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए कोई एडिशनल बुक या रिफ्रेशर भी रेफर कर सकते हो, जस्ट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी ICAI के मटेरियल से आपकी बेसिक नॉलेज कवर हो जाती है। रहा सवाल अगले 2 पेपर्स का, तो अगेन उसमें यही बोलूंगा कि जो ICAI का मटेरियल है वो आपके लिए सफिशिएंट है, उसको बस थॉरोली अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब 2 मेजर सोर्सेज जहां से आप इनकी तैयारी देखो कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको YouTube पर बहुत सारे चैनल्स पर अलग अलग रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब टू बी ऑनेस्ट, मैं
अपने बारे में ही बोल सकता हूं, अगर आपको एडवांस अकाउंटिंग की तैयारी करनी है तो आई एम 100% श्योर, और मैं छाती चौड़ी करके सीना ठोक के आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट के अंदर एडवांस अकाउंटिंग की वीडियोस हैं, आप उससे पढ़ाई करो पूरी थॉरोली, एक बार करो चाहे 2 बार करो, एटलीस्ट आप इतने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे कि आपका 100% आईसीआई का मटेरियल कवर हो जाएगा। बाकी एडिशनल चीजें भी बताऊंगा कि कैसे करनी है, लेकिन एटलीस्ट आप वो कर पाओगे। अच्छा, अब आता है सवाल कि सर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं चाहूंगा कि जो हमारे व्यूअर्स इस समय वीडियोस देख रहे हैं या आपका कोई सीनियर, आप उनसे जरूर रेफर करें या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि और कौन कौन से चैनल्स से इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जा सकती है। हालांकि मेरे चैनल पर भी, इस चैनल पर हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए टेक्स के, कॉस्टिंग के लेक्चर्स लेकर आए, नहीं तो वन शॉट्स लेकर आए, सो दैट आपके लिए एटलीस्ट रिवीजन का तो काम हो ही जाए। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो नहीं है, आप दूसरे चैनल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं कि कौन से चैनल से आप इन बातों को कवर कर सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन, आईसीएआई की भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट शायद लेक्चर्स मिल जाएंगे। नहीं तो आईसीआई के अपने ऑफिशियल आईसीआई ट्यूब चैनल पर भी आई होप इन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। अच्छा, इसके अलावा भी एक तीसरा सोर्स है, एक हैक है छोटा सा, जो मैंने भी फॉलो करा था। अगर आपका कोई फ्रेंड किसी कोचिंग क्लास में जाता है या कोई ट्यूशन पढ़ता है, तो आप उसके साथ कोशिश करो कंबाइन या ग्रुप स्टडी करने की, क्योंकि वो पढ़कर आया होगा, आप उससे रेफर करोगे, उससे अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे साथ में तो वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, आप उससे मटेरियल शेयर भी कर सकते हो। नहीं तो आप उसकी क्लासेस से उसने जो समझा वो खुद समझ के फिर उन चीजों को क्वेश्चंस में अप्लाई करके देख सकते हो। यानी कि ये आपके हाथ में है कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको मिले जो कोचिंग करता हो, तो उसके साथ आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो और उसका बेनिफिट लेना है वो आपके हाथ में है। तो इस तरह से कुछ रिसोर्सेज और कुछ हैक्स का आपको ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन को करते समय। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि कुछ बातें जो ध्यान रखनी है ड्यूरिंग दिस पूरे 10 मंथ्स, वो ये कि आप अपने प्लान पर स्टिक रहना। देखो, इस सीए इंटर की जर्नी में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि बीच बीच में आपको लगेगा कि यार प्लान चेंज कर देते हैं, हो नहीं रहा, खाली एक ग्रुप दे देता हूं या डिले कर देता हूं। ऐसा मत करना। आज 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, अच्छे से बिल्कुल बारीकी से सोच समझ के एक एक दिन का हिसाब लगा के अपना 8 महीने का प्लान बनाओ। लेकिन फिर उस 8 महीने में टस से मस नहीं होना, बिल्कुल अडिग रहना है उस प्लान पर। यह है पहला मंत्र सक्सेस का। दूसरी चीज, अतरंगी बाजी नहीं करनी। सिंपल फंडा है, कोई कहीं से भी कैसा भी मटेरियल आपको ला कर दे या मिल रहा हो, मत पढ़ना चक्कर में। आप आईसीआई की कवरेज पर फोकस करना। आपकी अगर वो कवरेज हो गई तो आप 100% श्योर कि आप पेपर भी क्लियर कर लोगे। बस आईसीआई की कवरेज पर फोकस करना। बाद में इंस्टीट्यूट के एमटीपी, आरटीपीज आते हैं, वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएंगे, उन्हें भी गो थ्रू करके सॉल्व करके आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हो। तो ये एक सिंपल फंडा अपनी पूरी जर्नी में याद रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्टली, कंपेयर मत करना। आप सबसे पहले तो अपने मन से डर निकाल देना कि मेरे दोस्त या बहुत सारे लोग जो कोचिंग जा रहे हैं वो ही क्लियर कर सकते हैं, वो ही रैंक ला सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी ला सकते हो। सबसे पहले ये विश्वास आपको अपने अंदर रखना है और किसी भी स्टेज पर अपने 8-10 महीने की जर्नी में कंपेयर मत करना। ये मत सोचना कि मेरा कम हुआ है या उसने तो बहुत पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं। अल्टीमेटली आपको अपने प्लान पर स्टिक करना है और उस प्लान को अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पूरी वीडियो में कोई भी चीज अगर पूछनी है तो वो, या जो चीज अच्छी लगी तो वो, और वीडियो शेयर करना मत भूलना। बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपकी नई जर्नी के लिए। और कभी भी सीए इंटर की आपको अगर तैयारी सेल्फ स्टडी के थ्रू करनी हो तो इस वीडियो को आप दोबारा से सुनना, रेफर करना, और वंस अगेन आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप अपना एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।